भोजन भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग ऐसे लगाइए। भगवान को इसने पुकारा, तो जैसे भगवान को पुकारा भगवान नहीं आए, क्योंकि वो तो आते ही नहीं। इसने मन में ये सोचा कि भगवान आके ही खाते होंगे हमारी तरह, ऐसे बैठ करके खाते होंगे। तो इसने भगवान को बुलाया, तो भगवान जब नहीं आए तो भगवान से बोला, सुनो, भगवान से कह रहा है कि तुम ये सोच रहे होंगे कि आश्रम में तो बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े भोजन व्यंजन मिले, मिष्ठान वगैरह खाए भी दूं, तो सुनो, उन फक्कड़ों के भरोसे मत रहना बाबा, हैं? वहां से तो जान बचा के मैं आज खुद आया हूं, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान से बोला कि भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे हो। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे प्रभु को पुकारा तो खुद ही कहता, खुद ही जवाब देता है। उनके चक्कर में मत रहना, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अंगा बाटी खानी है तो मेरे पास आओ, अगर भूख लग रही हो तो। सो भगवान से बोला, सुनो भगवान, मैं तो अनपढ़ हूँ, गमार हूँ, मूर्ख हूँ, पर तुम्हारा भक्त हूँ, और मेरे पास में जो कुछ है वो संत महात्मा ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे कल हमारे महाराज जी भोजन करते समय स्तोत्र इत्यादि बोल रहे थे, भोजन मंत्र, ब्रह्मचारी बाबा। अब संत जाने इसके बारे में। उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो उनका चेला हूँ, इसलिए मेरे पास में जो कुछ है उसे स्वीकार करो। ऐसे ऐसे संत करते हैं, जल डालते हैं, पर्दा लगाते हैं, वो मैं कुछ नहीं जानता, सीधे सीधे भोग लगाओ। कि आचमनी अरधान आरती यहाँ सूखी मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ सूखी मेहमानी, और रूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी। कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, और मेरे भोजन को भोग लगा। तो भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान रीझ गए इसके इस गुण पर, इसकी सरलता पर, इसकी सज्जनता पर, और प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए सीताराम भगवान की। प्रभु प्रकट हो गए महाराज, और अकेले नहीं आए, मैया सीता को साथ में लाए। अब इसने देखा कि गुरुजी ने कहा था एक ही भगवान आएंगे, यहाँ तो दो दो आ गए। अब कभी रोटीन को देखे, कभी सीता मैया को देखे, कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे। इसने मन में सोचा व्यवस्था एक की है और जो दो आ गई, अब इनको कैसे खिलाऊं, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले भगत क्या बात है। इसने कहा प्रभु बात कुछ नहीं है, अब मुझे पता चल गया कि आप दो लोग आते हो, तो आगे से एक सिर आटा और बढ़ा के लाऊंगा, व्यवस्था करके लाऊंगा। अब जो है सो पाओ, आदि एकादशी आपने हमारी कराई दी और आदि करा जाओ। तो भगवान का भोग लगाया, भगवान ने भोग पाया, मैया सीता को लेकर के चले गए, अंतर ध्यान हो गए। इस बार एकादशी आई तो चेला फिर उदास बैठा है। गुरुजी बोले चेला आज क्यों उदास बैठे हो। इसने कहा अरे गुरुजी वहां तो दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने मन में सोचा तपस्या करते भाई हमें 40 वर्ष है गए, और यह हगटरा पुजारी के बुलाए पे भगवान आए गए, ये कैसे हो गया। तो गुरुजी ने मन में सोचा भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। इसने कहा गुरुजी एक सेर आटा और बढ़ाओ। गुरुजी ने शिष्यों से कहा ठीक है एक सेर आटा और बढ़ा दो, ये जैसे कहे वैसे कर दो। इस बार उसने भोजन बनाया महाराज, इस बार फिर प्रभु को बुलाया
अकेले नहीं बुलाया, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए और मेरे भोजन को भोग लगाइए। जैसे बुलाया मेरे रघुवर प्रकट हो गए। पहले सीता मैया को तो लाए ही थे, इस बार प्रकट हुए तो एक और बढ़ा लाए, लखनलाल और ले आए। बोलिए सीताराम। लखनलाल को और ले आए। अब महाराज ज्यों ही इसने देखा, अब कभी रोटी इनको देखे, कभी लखनलाल को देखे। भगवान फिर मुस्कुराया, अब क्या हुआ भगत जी? इसने कहा प्रभु हुआ तो बहुत कुछ है। और लखनलाल की आंखें देखी लाल लाल, तो भगवान से बोला तुम्हारे कान में कहूंगा। तो भगवान ने कान उसके नजदीक किया, तो कान में बोला प्रभु बुरा मत मानना, एक बात बोल दो। भगवान बोले भक्तों की बात का हम बुरा नहीं मानते, बोलो। इसने कहा वो ये बताओ, मैंने तुम्हारे भोग का ठेका लिया है कि तुम्हारे खानदान भर का? जैसे का तुम्हारे खानदान का ठेका लिया। भगवान बोले ऐसा नहीं कहते, ये हमारे छोटे भ्राता हैं, हमारी पत्नी, इनको भी भोग लगाओ, इनका भी भोजन कराओ। इसने कहा प्रभु मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि दो की व्यवस्था, एक की व्यवस्था करो तो दो आते, दो की व्यवस्था करो तो आज 3 आ गए। मुझे बता जाओ कितने आओ। इस बार मैं व्यवस्था करूंगा कि आप 3 आते हो, अब 3 की व्यवस्था करके लाऊंगा। गुरुजी मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है भंडारी में। भगवान जाने लगे तो भगवान से बोला प्रभु ने रुक जाओ। भगवान बोले अब क्या हुआ? इसने कहा प्रभु अगली बार की अभी से बता जाओ कितने आओगे, ताकि मैं व्यवस्था करके धरूं। भगवान तो ये कह गए आ जाएंगे, बता के नहीं गए कितने लोग आएंगे। इस बार चेला फिर उदास बैठा है। गुरुजी बोले अब क्या हुआ? इसने कहा गुरुजी थोड़ा सामान और बढ़वाओ। गुरुजी बोले क्यों? इसने कहा अरे गुरुजी वहां तो बहुत भगवान आते हैं, कितने भगवान पाल रखे हैं तुमने, एक तो बुला दो आते हैं, दो बुलाओ 3 आते हैं। गुरुजी ने मन में सोचा ये इतना खा नहीं सकता और भगवान आ नहीं सकते, इसलिए बेचता होगा, देखते हैं ये करता क्या है। सो आगे आगे चेलवा और पीछे पीछे गुरुजी। अब भक्त भी ऐसा विचित्र नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने, जो सिवाय परमात्मा के किसी को नहीं जानता, ऐसा विचित्र भक्त महाराज। अब गुरुजी पीछे पीछे आगे आगे चेला। ये भक्त इतना विचित्र है, इसने मन में सोचा आज कि भगवान को भोजन तो बाद में बना के खिला देंगे, पहले आज बुला के देख ले कितने हैं। तो भोजन नहीं बनाया और बगैर बनाए भगवान को बुलाया कि लक्ष्मण राम आइए और सीताराम आइए और मेरे भोजन को भोग लगाइए। भोजन कुछ नहीं है, बस भोग लगाइए। बुलाया सो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कथा के रचयिता कि जैसे ही एक भक्त ने अपने प्रभु श्री राम को झूठे को भी बुलाया तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए, और वो भी अकेले नहीं आए, संपूर्ण राम दरबार को लेकर के आए कि निर्जन वन में भक्त ने और कीन्ही प्रेम पुकार। कि निर्जन वन में भक्त ने और कीन्ही प्रेम पुकार, तब पल भर में प्रकट होत दिव्य राम दरबार। बोले सीताराम भगवान की संपूर्ण राम दरबारी प्रकट हो गया महाराज। भगवान राम, माता सीता, लखनलाल, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज यहाँ ने देखा तो हाथ जोड़ ले कोनी तक, बोला जय हो प्रभु जय हो तुम्हारी। एक तो बुलाओ दो आए, दो बुलाए तो 3 आए, और आज तो हद ही कर दी, पूरा खानदानी इकट्ठा है गए। भगवान मुस्कुराए बोले भोजन लाओ। इसने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी भी बैठे हैं। तो भगत ने कहा कि नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। नर नारी तो आते ही थे, आज एक बंदर और ले आए, सो खाएगा कम और लुढ़काएगा ज्यादा। सो हनुमान जी भी बड़े भगत हुए। हनुमान जी बोले जैसा मैं भगत हूँ वैसा ये भगत है। हनुमान जी बड़े खुश हो गए। अब भगवान बोले तुमको लगाओ। इसने कहा सुनो प्रभु ज्यादा खुश मत हो, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। भगवान बोले भोजन नहीं बनाया तो बुलाया काहे को?
इसने कहा सुनो प्रभु, अब हम नहीं बनाएंगे भोजन, भोजन क्यों नहीं बनाओगे? अरे जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाने से क्या लाभ? इसलिए सुनो, ये रखी सामग्री, ये बैठे आप खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। तो भगवान बोले भाई भक्त की राजी से भोजन बनाना पड़ेगा। तो श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे और चुन के लकड़ी लखनलाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, हनुमान जी महाराज एक हाथ से चूल्हे पर पोता लगा रहे हैं और पूंछ से चौका लगा रहे हैं, लिसरे पड़े हैं, क्योंकि भक्त की आज्ञा है और भगवान की आज्ञा है। सभी लगे अपने अपने कार्य में और यहाँ स्वयं साक्षात भरत जी महाराज रसोईया बन गए, हलवाई बन गए, क्योंकि उनके बारे में तो साफ लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 साकर नाम भरत होई, साकर नाम भरत होई। जो विश्व का भी भरण पोषण कर सकते हैं, क्या वो अपने भक्तों का भरण पोषण नहीं कर सकते? भरत जी रसोईया बन गए और भगत बैठा है ऐसे दोनों हाथ बांध करके, और जैसे ही भगत बैठा भगवान उसकी बराबर में आए। बोले भगत उदास काहे को बैठे हो? तो इसने कहा जब भोजन मिलेगा नहीं तो तुम्हें खाता हुआ भी तो नहीं देख सकता, इसलिए उदास बैठा हूं। अब जैसे बड़े बड़े ऋषियों को, बड़ी बड़ी शक्तियों को पता चला कि माता सीता अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान है तो हमें प्रसाद मिलेगा, चलिए भोजन लेने के लिए, भंडारे में प्रसाद के लिए बड़े बड़े शक्तियां, बड़े बड़े संत प्रकट हो गए, मैया हमें भोग चाहिए। अब जैसे भगत ने देखा कि थोड़ा बहुत प्रसाद बच तो जो भिखारी ना बचने देंगे, अब तो भोजन की आशा ही छोड़ दी और नीचे नजरें डाल करके बैठ गए हो। भगवान ने फिर कोनी मार के पूछा भगत नीचे नजरें झुका के क्यों बैठे हो, क्या बात है? बोले तुम तो बात ही मत करो, थोड़ा बहुत बचे तो दे देना, बुलाने ना, तब नजरें उठा लेंगे। पीछे से गुरुजी आ गए, गुरुजी को कोई नहीं दिखे, गुरुजी को या तो अपना चेला दिखे या सामान धरा दिखे। गुरुजी बोले चेला उदास क्यों बैठे हो? चेला बोला गुरुजी देखो तुमने कितने भगवान लगा दिए, मेरे पीछे सब बैठे लाइन में, सब लाइन में बैठे। गुरुजी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा, ये और आफत आ गई। चेला ने भगवान से कहा गुरुजी को भी दिखो। भगवान बोले हम गुरुजी को नहीं दिखेंगे। अरे क्यों नहीं दिखोगे? ये हमारे गुरुजी हैं, भजनानंदी है, वेद पाठी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, साधक है और हमारे गुरुजी हैं। भगवान बोले ये बात सत्य है कि ये तुम्हारे गुरुजी हैं, भजनानंदी है, वेद पाठी है, परम ज्ञानी है, तपस्वी है, पर सुनो जितने सरल और भक्त और सज्जन तुम हो उतने सरल और भक्त और सज्जन तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। और मैं तो सरल को सरलता से ही प्राप्त होता हूँ, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। तो जो भक्त निर्मल हृदय से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवत पंडाल में विराजमान होकर के प्रभु की कथाओं का रसास्वादन करते हैं, अमृतमयी कथा का पान करते हैं, वह इस लोक में तो सुखी रहते हैं और परलोक में भी जाकर के परमात्मा के धाम को प्राप्त करते हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। आइए सभी मेरे साथ में मेरे गोविंद का अति शीघ्र जन्म कराएंगे।